नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, और उस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है। परिवहन निगम की वेबसाइट के सर्वर पर साइबर अटैक हुआ है। तो हैकर ने विभाग से 40 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी है। 2 दिन में पैसा न मिलने पर रकम दोगुनी करने की बात कही है। तो साइबर अटैक से ई टिकटिंग की व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। जीएमआईटी की तहरीर पर साइबर क्राइम थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। तो 2 दिन में अगर पैसा जो है वो नहीं दिया गया तो रकम दोगुनी करने की बात कही गई है। और परिवहन विभाग की वेबसाइट को एक हैकर ने हैक कर लिया है। तो 40 करोड़ की फिरौती जो है वो हैकर मांग रहे हैं, और 2 दिन में अगर ये रकम नहीं दी गई तो रकम दोगुनी करने की बात कही गई है। तो आपको बता दें, यूपी परिवहन निगम की वेबसाइट के सर्वर पर साइबर अटैक हुआ है। शातिर हैकर ने विभाग से 40 करोड़ की रंगदारी मांगी है, और साथ ही 2 दिन में पैसा न मिलने पर रकम दोगुनी करने की बात कही है। साइबर अटैक से ई टिकटिंग की जो व्यवस्था है वो ध्वस्त हो गई है। आपको बता दें, परिवहन निगम ने एक कंपनी को ऑनलाइन टिकटिंग की जिम्मेदारी दी थी। 27 अप्रैल को कंपनी को इसका काम दिया गया था। फिलहाल साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है, और ऑनलाइन सेवा बहाली में 7 दिन लगने की संभावना है। तो ई टिकटिंग की जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है, और परिवहन विभाग की वेबसाइट पर ये अटैक हुआ है, साइबर अटैक हुआ है। वेबसाइट को हैक कर लिया गया है, और जो ई टिकटिंग की व्यवस्था है वो चौपट हो गई है। निगम के जीएम ने कल रात एफआईआर दर्ज करवाई है। आपको बता दें, परिवहन विभाग की वेबसाइट हैक हुई है। तो विनीत हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनीत, परिवहन विभाग की वेबसाइट पर साइबर अटैक हुआ है, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, बिल्कुल, और इस अटैक का असर जो है वो सब जगह दिखाई दे रहा है। अगर आगरा की बात की जाए तो खासा परेशानी 2 दिनों से यहाँ लोगों को झेलना पड़ रही है। सबसे पहले कंडक्टरों से बात कर लेते हैं, जिनको सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये हमेशा सिर्फ मशीन से काम करते थे। अब इन्हें हाथों से हिसाब किताब लगाना पड़ रहा है, जो ये कह सकते हैं कि बहुत पुरानी बात थी, तो भूल चुके हैं। और नई जो टिकट रसीद है वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो नई जो पुरानी ये टिकटें हैं, देखिए ये दोबारा से निकाल ली गई हैं। ये जो टिकट है ये दोबारा निकाली गई हैं, और इन्हीं से अब काम किया जा रहा है। इनसे एक बार बात कर लेते हैं, इनसे जानने की कि किस तरीके का इनको समस्या करनी पड़ेगी। आप बताइए कि कितने दिनों से मशीनें खराब हैं और कितनी परेशानी हो रही है? 2 दिन हो गए सर। 2 दिन से हाथों से ही टिकट बनानी पड़ रही है। हाथों से तो समस्या तो हो रही होगी। हाँ, समस्या तो हो रही है सर। काम हिसाब किताब, पूरा हिसाब किताब, टिकट बनाओ, एंट्री करो। यात्रियों को कितनी परेशानी हो रही है? यात्री जब आता होगा, क्योंकि वो तो घर बैठे पहले करा लेते थे। यात्रियों को ज्यादा दिक्कत नहीं है, उन्हें तो टिकट मिल ही रहा है। लेकिन जानकारी होगी तभी मिल जाएगा ना। देखिए, यहाँ पे एसएसआई है, यहाँ के प्रबंधक सबसे पहले, लेकिन मैं आपको ये विंडो दिखा देता हूँ। ये ऑनलाइन विंडो है और ये इस समय बंद है। यहीं से ही सब कुछ सिस्टम चालू होता था, लेकिन ये सिस्टम पूरी तरीके से बंद पड़ा हुआ है, और जो लोग यहाँ पहुंच रहे हैं उनको टिकट जो है वो यहीं से ही दी जा रही है, जो कि पुरानी मैनुअल टिकट हुआ करती थी। आप बताइए साहब, ये कितनी परेशानी, क्या दिक्कत है? 25 तारीख को डाटा जो है हैंग कर लिया गया है, जिससे सारे सिस्टम फेल हो गए हैं। अब चालक परिचालकों को मैनुअल टिकट और मार्ग पत्र का प्रयोग करना पड़ रहा है, जिससे कि परिचालकों को काफी परेशानी भी हो रही है, क्योंकि काफी दिन से जो टिकट मशीन का प्रयोग कर रहे थे, तो अब उनको कैलकुलेशन में और टिकट बनाने में टाइम भी लगता है। उसके बाद एंट्री भी करनी होती है, उसके बाद टोटल भी करना होता है। ये पहले से ही निर्धारित है कि शहर से बस निकलने के बाद सारी एंट्रियां पूरी हो जानी चाहिए। अब उनको इतनी स्पीड नहीं रही है परिचालक की कि उस काम को कर लिया जाए। जाहिर सी बात है, वो जबकि उच्च प्रबंधन द्वारा निरीक्षणकर्ताओं को भी ये निर्देश दिए गए हैं कि आप शहर से बाहर निकल के हर गाड़ी को कंप्लीट कराने के बाद ही गाड़ी को मार्ग पे भेजें। आगे बढ़ाएं जी। अच्छा, ये बताइए यात्रियों को कितनी परेशानी, क्योंकि यात्री आजकल जो जमाना है वो सब मोबाइल से ही अपना ऑनलाइन सब कुछ कर लेते थे। ऑनलाइन वाला सिस्टम तो उनके लिए परेशानी हो रही है, बाकी यात्रियों को कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि उनको गंतव्य तक जाने के लिए जो टिकट लेना पड़ता था
वो अब मैनुअल वाला टिकट दिया जा रहा है। सुनने में आ रहा है कि कई परिचालक ऐसे थे कंडक्टर जो मैनुअली हिसाब किताब लगाने के चक्कर में छुट्टी कर गए, गायब हो गए। हाँ, कुछ मतलब जो हो गए, लेकिन जब उनको ये मालूम पड़ा, पहले तो ये मालूम पड़ा कि एक दिन के लिए ही ये प्रॉब्लम आती है। जब ये मालूम पड़ा कि मतलब जो ये तो लंबे समय की प्रक्रिया है कि कब ये सिस्टम चालू हो, तो सभी लोग अपनी अपनी ड्यूटी पर आ चुके हैं जी। और देखिए यहाँ एसएसआई है शर्मा जी, और ईदगाह बस स्टैंड में एक बार नजर आपको दिखा देता हूँ कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर, हालांकि ये आगरा की अगर बात की जाए तो दूसरा बड़ा बस स्टैंड है ये, और यहाँ पर यात्री जो है ज्यादातर मध्यम वर्गीय यात्री जो है वो यहाँ पर पहुंचता है, और वो विंडो अब सीधे टिकट जो है वो कंडक्टर उनको जो है पुरानी जो टिकटें थी, पुराना जिस तरीके से कार प्रणाली थी वही दिए जा रहे हैं। एक यात्री है, इनसे एक बार बात कर लेते हैं। सर आप बताइए कि ऑनलाइन टिकट बंद हो गई है, अब 2 दिन से परेशानी आ रही है, साइड हैक हो गई है, तो यहाँ पर जो मशीन से टिकट देते थे वो भी बंद हो गई है, अब मैनुअली पुराना सिस्टम चला, तो कितनी परेशानी आप लोगों को हो रही है? मैनुअल सिस्टम की बात करें तो एक तो सबसे बड़ी बात मैनुअल सिस्टम में रहती है कि वो करप्शन का जरिया है। अभी टिकट जो है सिस्टम से दी जा रही थी, वो टिकट उसमें टिकट क्या है कि कोई मतलब करप्शन का जरिया नहीं था। मैनुअल टिकट के अंदर तो करप्शन ही होता है, एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है मैनुअल टिकट। फिलहाल तो समस्या की इनकी, देखिए समस्या तो बनी रहेगी, समस्या का कोई समाधान नहीं है, क्योंकि फ्रॉम लास्ट 1 ईयर मैं ट्रैवल करता हूँ आगरा टू भरतपुर, और मैं चीजें फेस करता हूँ। यहाँ पे किसी चीज की कोई सुनवाई तो पहली बात होती ही नहीं है। अगर आप किसी अधिकारी से कोई बात अपनी कहने जाओ, ठीक है विनीत, कोई आप बात नहीं कहती है। वापस आपके पास आएंगे। श्याम हमारे सहयोगी कानपुर से जुड़ रहे हैं, हिमांशु गाजियाबाद से, शुभम हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्याम, आपका रुख करेंगे। लोग बेहद परेशान नजर आ रहे हैं, जैसा कि विनीत ने लोगों से बातचीत की, जो यात्री वहां पर मौजूद थे वो भी कह रहे थे, हालांकि उनको जो टिकट मिल रही है वो पुराने तरीके से दी जा रही है, लेकिन जो परिचालक हैं जो टिकट बनाते हैं उनको बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। झक्करकटी बस स्टैंड पर हम खड़े हुए हैं और ये अंतर्राज्यीय बस अड्डा है। यहाँ से तमाम राज्यों को बसें जाती हैं और आप देख सकते हैं कि बसें खड़ी हुई हैं। और इस समय आपको बता दें कि जो ई टिकटिंग बंद हुई है उससे लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे तमाम लोग जो घरों से निकलते थे और अपनी टिकट पहले ही बुक कर लेते थे, उनके सामने खासी दिक्कतें। हालांकि वो लोग जो कि मैनुअली विश्वास करते थे और बस में चढ़ने के बाद टिकट लेते थे, उनको कोई दिक्कत नहीं है। कुछ कंडक्टर है, उनके सामने भी दिक्कत आ रही है क्योंकि उनको आदत हो गई थी इलेक्ट्रॉनिक टिकट बनाने की। ये बताइए, जब से ये वेबसाइट हैक हुई है आप लोगों को किस तरीके की दिक्कत आ रही है? सर दिक्कत तो बहुत है। पहले क्या था, मशीन अवेलेबल हो गई थी, तो अभी क्या है, किराया जब से बढ़ गया है तो यात्रियों को समझाने में बहुत दिक्कत हो रही है। और किराया अभी जल्दी में ही बढ़ा 25 पैसा प्रति किलोमीटर, तो मैनुअल में बनाने में भी दिक्कत होती है। और किराया यात्री काफी किराया बढ़ भी चुका है, तो देने के लिए प्रॉब्लम होती है। और यहाँ टिकट बना भी लो तो डिपो में जाने के बाद चेकिंग में प्रॉब्लम होती है, काफी टाइम लग जाता है। तो हम लोगों के लिए काफी दिक्कत तो बढ़ ही गई है। चेकिंग में किस तरीके की दिक्कत आ रही है आप लोगों को? चेकिंग में दिक्कत रहती है जैसे कि पहले रेगुलर बाबू लोग कम हैं, तो पहले क्या था, मशीन से खाली हुई सीट और ले जाकर जमा कर दो। अभी क्या है, एक एक टिकट को चेक करना पड़ता है। बाबू लोगों का काम है एक एक टिकट चेक करना। तो अगर डिपो में डेली 50 गाड़ी भी आती हैं, एक सीट में अगर आधा घंटा न्यूनतम रख लीजिए, 50 सीट में काफी टाइम लग जाता है। तो हम लोग यहाँ से मान लो सुबह गए चेक करा यहाँ से, तो सुबह भी हम लोगों को वहाँ काफी टाइम दोपहर हो जाता है। हम सब लोग सुबह जैसे बाहर जाना, लंबे जाना, जिन लोगों को दूर जाना घर पहुंच, लेकिन अब क्या है, सुबह पहुंचे दोपहर तक चेक ही कराते रहते हैं। रास्ते में बीच में चेकिंग लगती है और टिकट नहीं बन पाई लोगों की, तो ऐसे में कोई दिक्कत? उसकी क्या बताएं, जैसे अभी आप कानपुर से हम निकल रहे हैं और टिकट आप 50 टिकट है, एक यात्री में कम से कम 7 मिनट लगता है, 5 मिनट, क्योंकि वो पूछता है, फिर पैसा निकालता है, उसको मैनुअल टिकट बनाने के बाद हम लोगों को बेबिल में एंट्री करना पड़ता है। अगर हम लोग एंट्री नहीं कर पाते हैं और आगे स्टाफ पे कोई मिल गया अधिकारी, तो वो इस प्रॉब्लम को समझता नहीं है। वो ये भी नहीं सोचता है कि क्या दिक्कत है, या ऐसी कोई दिक्कत समझना भी नहीं चाहता। वो केवल कहता है आपने ये गलत किया है। ऐसे में तमाम जो आप लोग हैं, आप लोग प्रशिक्षित हैं, पुराने कंडक्टर हैं, तमाम कंडक्टर ऐसे हैं जिन्होंने मैनुअल टिकट बनाना सीखा ही नहीं, उनको इलेक्ट्रॉनिक मशीन ही मिली है साथ में, तो ऐसे में क्या हमारे साथ हम वापस आपके पास आएंगे। शुभम हमारे सहयोगी इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़े। शुभम, आपके पास आऊंगा। तमाम मुश्किलों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, और जैसा कि आप देखिए, जो परिचालक हैं जो टिकट बनाते हैं उनको बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जो मशीन अब एक एक एंट्री करनी पड़ रही है लोगों को वहां पर। जी बिल्कुल, देखिए कि ये पूरी व्यवस्था ठप हो जाने के बाद इस वक्त हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएं कि क्या स्थिति है बस अड्डों पर।
राजधानी लखनऊ के कैसरबाग बस अड्डे पर हम लोग मौजूद हैं। ठीक मेरी दाहिनी तरफ आप देख सकते हैं कि ये जनरल टिकट, वॉल्वो टिकट और जो अलग अलग जो टिकट दिए जाते हैं बसों के ऑनलाइन सिस्टम के तहत, ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत, वो पूरी तरह से वो सिस्टम ध्वस्त है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि राजधानी लखनऊ के कैसरबाग बस अड्डे पर है। सन्नाटा पसरा है उस पूरे डिपार्टमेंट में जहां से ऑनलाइन टिकट उपलब्ध लोगों को कराए जाते हैं या इस तरह की व्यवस्था जिसके माध्यम से लोगों को का जो परिवहन के विभाग के माध्यम से जो उनकी जर्नी होती है आसान करने का काम किया जाता है। लेकिन इस वक्त ये पूरी व्यवस्था ठप है, लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और लोगों को तमाम दिक्कतों के साथ साथ क्योंकि बसों में भी जाने पर क्योंकि लगातार जो कंडक्टर्स हैं और ड्राइवर हैं उनको भी बीते दिनों लगातार जो खास तौर से टेक्नोलॉजी के माध्यम से सब कुछ ऑनलाइन और इंटरनेट के माध्यम से कर दिया गया है, तो ऐसे में मैनुअली टिकट बनाने पड़ रहे हैं क्योंकि एक बड़ी संख्या जो है वो अभी तक पूरी तरह से इंटरनेट पर ही या यूं कहें ऑनलाइन टिकटिंग पे ही पूरी तरह से निर्भर कर रही थी और ऐसे में ये व्यवस्था ठप हो जाने के बाद बहुत बड़ा तबका इससे प्रभावित हुआ है। हमारे साथ इसी बस अड्डे के एआरएम हैं, वो यहां पर खुद मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर कितनी मुश्किलात का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है। सर, एक बड़ा साइबर अटैक हुआ है परिवहन विभाग की वेबसाइट्स पर और बड़ी संख्या में जो लोग टिकट ऑनलाइन कराते थे उनको तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं क्योंकि काफी ज्यादा कठिन परिस्थिति है इस वक्त? इस समय हम लोग चालक प्रचालक को ये निर्देश दे रहे हैं कि सवारियां ज्यादा निकल रही हैं और वो बिल्कुल हिम्मत न हारें और हमारी जो पुरानी टिकटिंग पद्धति है उसका उपयोग कर रहे हैं। यात्रियों को कोई असुविधा ना हो इसके लिए उनको मोटिवेट निरंतर किया जा रहा है। और जहां तक ऑनलाइन टिकट लेने की समस्या है वो तो चूंकि साइबर अटैक के कारण प्रभावित हो रहा है, फिर भी जो यात्री यहाँ आ रहे हैं हम उनको बस में ही टिकट देने की व्यवस्था करा रहे हैं। जी थोड़ा सा ये बताइए। शुभम, मैं आऊंगा वापस आपके पास, आप बने रहिए। हिमांशु गाजियाबाद से हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ बने। हिमांशु, आपके पास आएंगे। बेहद मुश्किलें हो रही हैं लोगों को और पुरानी जो व्यवस्था है टिकट वितरण की, टिकट की, वो कहीं ना कहीं अपनाई जा रही है और कब तक ये जो वेबसाइट है इसको बैकअप इसका लिया जा सकता है, कब तक ये जो अटैक हुआ है इस पर नियंत्रण किया जा सकता है? क्या इस बारे में भी कोई अपडेट मिल पा रहा है? देखिए, इस बारे में कोई अपडेट अब तक तो ऑफिशियली तौर पर नहीं कहा गया है, लेकिन ये कहा गया है कि आज देर शाम तक हो सकता है जो पुरानी व्यवस्था से जो टिकटिंग किया जा रहा था वो बहाल कर लिया जाए, यानी कि जो साइबर अटैक है उसको रिजॉल्व कर लिया जाए। लेकिन लोगों को जरूर परेशानी हो रही है। गाजियाबाद के कौशाम्बी बस डिपो पर इस समय मैं मौजूद हूं जो बिल्कुल दिल्ली से सटा है और मैक्सिमम लोग यहां से दूर दराज के लिए, यानी कि अगर हम बात करें गोरखपुर, बरेली, कानपुर, लखनऊ, इन तमाम जगहों के लिए यहां से जाते हैं और लोगों को परेशानी इस बात की हो रही है कि अब वो ऑनलाइन टिकट नहीं कर पा रहे हैं। मंगलवार देर रात से ये परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। जो लोग यहाँ बैठे हैं उनसे हम बात कर लेते हैं, उनको कहाँ जाना और किस तरह की परेशानी हो रही है। भाई, क्या नाम है आपका? लक्की। कहाँ जाना है आपको? उत्तराखंड जाना है। तो ऑनलाइन आपने ट्राई किया था टिकट? ऑनलाइन कोशिश करी थी करने की, बट साइट एरर दिखा रही है काफी, सो टिकट हुआ नहीं मेरा, तो मुझे यहाँ पे ऑन द स्पॉट बस स्टेशन आके करना पड़ा। मिल गया आपको टिकट यहाँ पर? हाँ, अब मिल गया है। पहली जो पुरानी व्यवस्था थी उसके तहत टिकट इनको मिला है और भी यात्री हैं उनसे भी पूछ लेते हैं। आपका नाम सर? सर, मेरा नाम प्रियेश सिंह है। सर, हमको सर लखनऊ जाना है। लखनऊ जाना है। आपने ऑनलाइन ट्राई किया था सर टिकट? हाँ सर, मैंने ऑनलाइन ट्राई किया, हुआ नहीं। जो है अभी बोलते हैं कि बस पे ही कंडक्टर बनाएंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद हिमांशु, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। वक्त एक छोटा सा ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।